वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम जबरदस्त, बेमिसाल, लाजवाब, अद्भुत और मैथमेटिक्स की मां से शुरुआत करेंगे। मैथ की मां जो है वो परसेंटेज है और मैथ का बाप आप बखूबी जानते हैं कौन है। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। मेरे गोलू मोलू और सोनू, शुरुआत करते हैं आपके लेक्चर से। परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या है जी? परसेंटेज जो है ये एक वर्ड से निकला है जिसका नाम है परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100। इतना जबरदस्त और बेमिसाल लेक्चर होगा, आपका दिल ही नहीं करेगा कैमरा से अपने आप को मोबाइल से हटाने की, दिल ही नहीं करेगा। इंशाल्लाह ये हमारा वादा है आपसे। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ऑल पे रखिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो हम आएंगे तो आपको खबर मिलेगी। चलिए, परसेंटम से निकला है वर्ड, क्या बोलो? ये परसेंटेज का परसेंटम मतलब आउट ऑफ एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100। वैसे भी अगर हम परसेंट को बोलेंगे, पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100। ये याद रखना है। यहां मैंने लिखा परसेंटम मींस आउट ऑफ एवरी 100, हर 100 में से, हर 100 में से, उर्दू में हुआ, देसी में लेंगे हर 100 में से। मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, अगर मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपए का नोट है, 1000 रुपीज का एक नोट है, एक नोट मेरे पास 1000 रुपए का है, और मुझे किसी ने कहा सर बताओ 20% ऑफ 1000 रुपए कितना होता है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है परसेंटेज। परसेंटेज कभी भी 1000 की नहीं होती, 2000 की नहीं, परसेंटेज होती है 100 की, 100 में से, 100 में से। तो मैंने क्या करना है यहां पर, मैं इस 1000 रुपए के नोट को अगर 100 के नोट में डिवाइड करूंगा, कितने नोट बनेंगे सर? 10 नोट बनेंगे। मैं 100 रुपए, फिर 100 रुपए, इस तरह के मेरे पास 10 नोट्स होंगे। तो मैं लिख लूं ऐसे, 100 रुपए मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो यही तो आएगा 1000 रुपए। और परसेंटेज किसका होता है? परसेंटेज मैंने कहा, आओ सुनो, मेरे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए को मैंने 10 नोट्स में डिवाइड किया। कौन से 10 नोट है? 100 रुपए के 10 नोट। अरे 100 रुपए के 10 नोट आपके सामने, तो 1000 रुपए हो गए ना। अच्छा, परसेंटेज 1000 की नहीं होती है, परसेंटेज इसकी होती है 100 में से। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास लिखा है 20%, इसका मतलब होता है 20/100। अगर निकालना हो 20% ऑफ 100, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 20/100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कैंसिल होगा तो 20 आएगा। देसी जुबान में मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी परसेंटेज आपने 100 से निकालनी है, वैल्यू उतनी आएगी जितनी निकालनी है। 20% 100 का 20, 30% 100 का 30, 40% 100 का 40, 50% 100 का 50, इस तरीके से 70% 100 का बोलो 70। यानी कि 100 में से जो भी परसेंटेज निकालेंगे वैल्यू आएगी सेम, वैल्यू आएगी सेम। इसका मतलब है, बताओ जरा, 20% ऑफ 1000 कितना आएगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं निकालूंगा ऐसे, 20% ऑफ 100 इंटू 10 है ना, 100 इंटू 10 हो गया 1000। 20% आएगा 100 का, कितना होता है? 20 रुपए ही आएगा। 20% 100 का 20 ही होता है, 30% 100 का 30 होता है। मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, कितना आएगा? 200 रुपए। यानी कि 20% ऑफ 1000 कितना होता है? 200। ये लॉजिकल मैथ, लॉजिकल मैथ, कॉन्सेप्ट सही करना, कॉन्सेप्ट सही करना। परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 में से। परसेंटेज कभी 500 में नहीं होती है, 1000 में नहीं होती है। पहले मैं 1000 को तकसीम करूंगा 100 के 10 नोट में, उस 100 रुपए का 20% 20 होता है। नोट कितने हैं? 10। उस 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 200। मेरे बच्चों, कोई आपसे पूछेगा बताओ 40% ऑफ 500 कितना होता है? तो कुछ नहीं करना, आप लिखोगे 100 इंटू करोगे 5। 40% ऑफ 100 कितना होता है? अरे 100 का 40 40 ही होता है, मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 200 रुपए आंसर आएगा।
बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में, शॉर्टकट तरीके में। मेरे बच्चे, कोई पूछेगा आपसे, बताओ 30% अब 900 कितना होता है, आपने परेशान नहीं होना, कुछ नहीं करना है। आप लिखोगे 100 इंटू करोगे 900 हो गया है। और 30% 100 का कितना होता है, 30% 100 का 30 ही होता है, मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 270 आ गया है। आसान, आसान मैथ, आसान मैथ। कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। उर्दू का एक शेर बड़ा खूबसूरत मुझे है लगता है, माना कि अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये मीठा लहजा, ये प्यारी बातें सब तुम्हारे लिए है, और हम इस लहजे में सभी से बात नहीं करते हैं। अच्छा जी, चलिए मेरे प्यारे शोनो मोनो, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो आप, परसेंटेज मैंने समझाया, परसेंटेज का मतलब हर 100 में से है। कोई अगर मेरे बच्चे से सवाल पूछेगा, बताओ बताओ जरा 25% ऑफ 200 कितना होता है, वो कहेगा कुछ नहीं है, सर ने सिखाया है। दिमाग में बोलेगा 100 रुपए के दो, 100 रुपए के दो, यानी कि 100 दो नोट होंगे तो 200 बनेगा। 25% 100 का 25 ही आएगा। दुगना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 50 इसका आंसर आएगा। 25 इंटू करेंगे 2 कितना आएगा, 100 रुपए इसका आंसर। 100 का 25 25 होता है। अरे बिल्कुल आंसर आ गया। 25 का दुगना करेंगे बेटा 50 होता है। साथ साथ बोला करो 50 होता है। क्यों, ये मैं लिखूंगा इसे 25 इंटू करेंगे 100 इंटू 2 करेंगे, 25 100 कितना आएगा, 25 आएगा, इंटू करेंगे 2 कितना आएगा, 50। खत्म बात। ये है मैथ। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मजीद जानकारी को। मेरे प्यारे दोस्तों, 3-4 सवाल आपके लिए, जरा कर दीजिए, शाबाश, जल्दी से, वेरी गुड। ये आपका होमवर्क, क्लास वर्क है, शाबाश। 20% ऑफ 800, वेरी गुड। एक का सवाल निकालो, वेरी गुड। 25% ऑफ 400, शाबाश शाबाश शाबाश। 65% ऑफ 900, वेरी गुड। और 14 सवाल 35% ऑफ 700, वेरी गुड। 5वां क्वेश्चन आएगा 60% ऑफ 1200, वेरी गुड। ये जरा सवाल कर दीजिएगा, इसके जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वेरी गुड। ये आपका काम है। इससे पहले जो हमने आपको सिखाया वो लॉजिकल तरीका था, जहां पर आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं थी। आइए मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैथ में चस आनी चाहिए, ऐसा चस्का लगना चाहिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में आप बोलेंगे मैथ के लिए एक ही इंस्टीट्यूट होगा, अपनी जॉब्स एकेडमी होगा, जहां पर अपना पन मिलता है। ये देखो जरा, 20% ऑफ निकालना 800। आप एक काम करो, ये परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, ये 2 जीरो डिवाइड में यहां 2 जीरो, ये कैंसिल करेगा इसके साथ, बचे कितना, 20 इंटू 8 कितना है, 160। बात खत्म हो गई, वेरी गुड, आंसर आ गया। अब जरा इसको देखो जरा, 25% ऑफ 400, कुछ नहीं करना है, ये परसेंट के 2 जीरो, ये 2 जीरो उड़ जाएंगे, तो आएगा 25 इंटू 4 कितना आएगा, बोलो 100 आएगा। बात खत्म हो गई है, शाबाश। इसके बाद करो आप 65% अब निकालो 900, करना कुछ नहीं है, परसेंट खत्म करो डबल जीरो के साथ। 6 9 कितना आएगा, 6 9 54 आएगा, 5 कैरी आएगा, 9 6 54 5 कितना आएगा, बोलो शाबाश। 9 5 45 आएगा, 45 आएगा बेटा, यहाँ पे 4 कैरी आ गया है। उसके बाद कितना आएगा, 9 6 54 54 5 कितना आएगा, 58। 585 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखो इसका कितना आएगा, इसका देखो 60% मतलब 60% ऑफ 1200, कुछ नहीं करना है, 2 जीरो कटेंगे इसके साथ, तो इतना आएगा 60 इंटू 12 आएगा, जीरो आप लाओगे 720 आएगा आंसर, खत्म बात। 12 इंटू 6 72 होता है, आए 720। अब बचा हमारे पास 35% कितना निकालना है, बोलो 700 का, 35% ऑफ 700, ये जीरो दो इस जीरो के साथ खत्म हो जाएंगे। 35 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 35 आएगा, 3 करेगा, 21 प्लस 3 कितना आएगा, बोलो 21 प्लस 3, 21 प्लस 3 कितना आएगा, 24 आएगा, 245 का आंसर हो गया है। इतनी फास्ट ट्रैक पे आपने भी करना है। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, यही हमारी आवाज है। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करते जाओ ताकि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा इस बेमिसाल क्वालिटी को अपने फोन पर देख सके। ना अब उधर जाने की जरूरत है, ना इधर जाने की जरूरत है, ना फ्री कोचिंग के चक्कर में फंसने की जरूरत है। पढ़ना है तो सिर्फ यहीं से पढ़ना है, बात खत्म। आइए मैं आपको नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, इससे लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत कॉन्सेप्ट, देखते जाइएगा, मजा आएगा आपको कसम से। देखो जी,
आइएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये कॉन्सेप्ट इसका फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन पे, हाउ टू चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदल देंगे हम, देखते रहो मेरे बच्चों। परसेंटेज को चेंज करना फ्रैक्शन में, मेरे पास 100% है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से। ये कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 1, यानी कि 25% होगा तो लिखूंगा 25/100, यह आएगा 1/4। मतलब कहने का यह है, जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हो तो डिवाइड करना पड़ता है बाई 100 से। याद रखो, जब जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलोगे तो डिवाइड हमेशा 100 से करो। मान ले कोई ने किसी ने कहा मुझे बताइए सर 75% कितना होता है, मैंने कहा लिखना 75/100 आएगा कितना, 5 5 1 5 15 5 20 कितना आएगा, 5 3 5 4 कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो 75% होता है 3/4 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड कर दिया गया है। कोई बोलेगा 50% कितना है, तो क्या बोलेंगे 50/100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 5 के 5 2 कितना आएगा बोलो, 1/2 आएगा। तो ये जब भी हम परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ये बात आपने इस तरह से नोट करनी है जिस तरह से आपने मुझे अपना सर माना है दिल से। आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखो आप एक चीज, अगर मुझे फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, किसमें मेरे बच्चों, परसेंटेज में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और याद रखो, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना डिवाइड 100 से करोगे, जब आप फ्रैक्शन को चेंज करोगे परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे। ये बिंदास तरीका, लाजवाब तरीका आपने याद रखना है। अब फ्रैक्शन मान लो 3/4 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा बोलो, 4 × 4 25, 25 को 3 गुना करेंगे तो 75% आ गया है। आ गया ना आपका आंसर बराबर। जब आप फ्रैक्शन को चेंज करोगे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। कोई मुझे कहेगा फॉर एग्जांपल 2/5 को चेंज कर परसेंटेज में, मैं मल्टीप्लाई 100 से करूंगा, 5 के 5 20 आएगा, कितना आएगा, 40% का आंसर आएगा। याद रखो, ये वो तरीके है जिस तरीके से आप परसेंटेज को चेंज करते हो फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को चेंज करते हो परसेंटेज में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे डिवाइड 100 से करना है। जब आप मेरे दोस्तों आप फ्रैक्शन को चेंज करोगे परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 से करना है। ये लॉजिकल मैथ, ये बेसिक मैथ, ये एडवांस मैथ आपको समझना पड़ेगा। बिना रटे हुए दिल पे बात समझे, मैथ पहली बार सीधा दिल के पार। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वो यकीनन आपके दिल में उतरता चला हुआ होगा। आइए आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिससे आपको मैथमेटिक्स वेरी स्पीडली आप मैथ को कर सकते हैं। जरा देखिए सर क्या बताना चाह रहे हैं। लो मियां, 100% को आप लिखते हैं 100/100, ये कितना आता है, 1 के बराबर आ गया। आपको मैं बताऊं, मुझे 50% कितना होता है, 50/100 करोगे तो 1/2 आएगा। हुआ क्या सर, असल में आपने 100 को मल्टीप्लाई आधे से कर दिया है। अगर मैं 100 को आधा कर दूंगा तो 50 आएगा, इधर भी आपने 1 को आधा कर दिया तो 1/2 आ गया है। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं 100 का आधा कर दूं तो 50 आ गया, 1 का आधा कर दिया तो 1/2 आ गया है। आइए जरा 50 का और आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो 25 आएगा, और यहां पर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 आएगा। करना कुछ नहीं है, जब आप नीचे की ओर आ रहे हो, घटा रहे हो वैल्यू को 100 से 50, 50 से 25, आधा यहां कर रहे हो, इसी 2 से आपने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। इसी 2 से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, 4 आएगा। अब बोलो और आधा कर देंगे, 12.5 आएगा। यहां पर 1/4 नहीं, अब 1/8 आना चाहिए, क्योंकि जब आप मजीद घटाओगे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो भैया किससे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको मजीद आधा करेंगे, 6.25 आएगा। यहां 1/8 नहीं,
8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आएगा। इसको मजीद आधा करेंगे 3.125 आएगा, ये 1/32 आएगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। जब मैं आधे का आधा कर रहा हूं ना, 100 का आधा किया 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25, आधा 3.125। क्या किया, यहां 1 को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को 2 से किया, यहां 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से तो 8, 8 को मल्टीप्लाई 2 से तो 16, 16 को मल्टीप्लाई 2 से तो 32 आएगा। ये मैथ बेमिसाल मैथ है मियां, याद रखो। इस मैथ पर आपको फख्र होगा। आप जब सवाल करेंगे ना तुरंत होगा। अब कोई मेरे बच्चे से पूछेगा बताओ 3.125% ऑफ 64 कितना होता है, जो मैथ हमसे ना पढ़ा हो, जिसने ये ट्रिक को पता नहीं है, वो क्या करेगा, वो करेगा 3.125% को बोलेगा 100, उसका लाएगा 1000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा 64 से। इस तरह का अगर तरीका अपनाएगा ये लंबा क्वेश्चन होगा। आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन 5 मिनट खाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हम क्या करेंगे, 3.125% के बदले में क्या लूंगा बोलो, 1/32, 1/32 को 64 मल्टीप्लाई करूंगा, 32 के 32 दूने तो 2 आएगा इसका आंसर। यानी कि 3.125% ऑफ 64 कितना होता है, वो 2 होता है। इसका आंसर आ गया है, क्योंकि 3.125% को मैंने लिखा है 1/32, मल्टीप्लाई किया 64 से, 32 को दूना करेगा तो 64 आएगा, 64 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ बेमिसाल लग रहा होगा। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मैथ का परसेंटेज। ठीक है जी, तो यहां तक आप नोट कीजिए, बेमिसाल और लाजवाब लेक्चर आपको लग रहा है। प्यारे दोस्तों, आपने नोट किया कि मैंने कैसे पढ़ाया आपको। आ जाता देखो, अगर कोई पूछेगा 12.5% ऑफ 32 कितना होता है, आपको पता सबने पढ़ाया 12.5 1/8 होता है। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चुके 32 आएगा, बात खत्म हो गई। सर 2 सेकंड में आंसर आया, इससे बढ़कर मैथ फास्ट हो क्या सकता है। बच्चे लोगों आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक नई और ट्रिक सिखाऊंगा। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डोरेमोन है, मेरा गैजेट कहां पर है। ठीक है जी, तो यहां देखो आप पहले 100% कितना आया बोलो, शाबाश 1 आया। 50% कितना आया बोलो, 1/2 आया। 25% कितना आया, 1/4 आया। 12.5% कितना आया बोलो, 1/8 आया। 6.25 कितना आया बोलो, 1/16 आया है। 3/125% कितना आया बोलो, 1/32 आया है। ये जुबानी मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, वजह तुम हो। 12.5% कितना होता है बेटा, 1/8 होता है। देखो जरा 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। अब मैं एक और ट्रिक सिखाऊंगा आप, 12.5 को दुगना करेंगे तो आएगा 25%। अब मैं यहां पर डिक्रीज कर रहा था, जब मैं यहां नीचे को कर रहा था तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, थोला थोला या पुला पुला। 1 को आधा किया, आधे को आधा किया, आधे को फिर और आधा किया, फिर आधा किया, फिर आधा किया, मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं डिक्रीज करूंगा डिनोमिनेटर को देखना, 2 से मल्टीप्लाई सबको किया। लेकिन जब मैं इसको बड़ा करूंगा तो मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं, न्यूमरेटर को करूंगा। यानी कि यहाँ 1/8 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, वहां डिवाइड किया था। यहां 100 को मैंने डिवाइड किया था, किससे बोलो, 2 से। यहां 2 से डिवाइड किया, नीचे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ता था। यहां डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आएगा 2 के 2 चुके, यह आएगा 1/4। तो 25 कितना बनेगा, 1/4। अब करो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 37.5। क्यों, 25 को मैं अगर 12.5 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 25 प्लस 12.5 कितना होता है, 25 प्लस 12 होता है 37, और 0.5 लास्ट में आएगा तो 37.5% आएगा। तो कितना हो गया, 1/8 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा बेटा, 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। हाँ, कितना मस्त मैथ है। इसको 3 गुना कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब बोलो 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है 12.5 25, फिर दुगना करेंगे तो 25 25 कितना होगा 50, तो 12.5 को अगर 4 गुना करेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 1/8 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बोलो 4 से करूंगा तो कितना आएगा, 4/8 कितना आएगा 1/2। सर मस्त मैथ है कसम से। अब मैं इसको 5 बार करूंगा, क्या आएगा 62.5%। क्यों, 50 को 12.5 प्लस करूंगा तो 62.5% आएगा। हाँ, 1/8 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना 5/8 आएगा। बेटा यकीन मानिए, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ, आपका सर जो है ना, अल्लाह का शुक्र कहता हूँ, पर मैं ये हल्फन बात कह रहा हूँ, आपका सर वो नहीं है जो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के पढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त भी कम से कम 10 किताबें मौजूद है, मैं किताबें पढ़ने वाला उस्ताद हूँ। मैंने मोटी मोटी किताबें रखी है जिनसे मैं पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ, ताकि बेमिसाल कंटेंट आपको मिल जाएगा। मेरे पास 10-10 साल के पेपर्स यहाँ पे पड़े होते हैं, ये देखो 10-10 साल के पेपर्स मेरे पास है जिनसे मैं आपको गाइड करता हूँ। मैंने अपने टेबल के ऊपर 8 किताबें खोल के रखी होती है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो यूट्यूब वाला भी नहीं देता है। तो ये आएगा 5/8 आएगा। अब मैं इसको 6 गुना करूंगा तो 6 गुना कितना आएगा बोलो, 62 को जब 2 करूंगा तो 75% आएगा, तो कितना आएगा 6/8 आएगा, कितना बनेगा ये 3/4 आएगा। अब मैं इसको 7 गुना कर दूंगा तो कितना आएगा बोलो, 82.5% आएगा, है ना, तो कितना आएगा ये बोलो 7/8 आएगा। अब मैं इसको 8 गुना कर दूंगा तो ये आएगा बराबर 100% आएगा। 100% मतलब 8/8 कितना आएगा 1 आएगा। बस ये आपने याद रखना। मैंने क्या किया, 12.5 को ले लिया, 12.5 1/8 के बराबर है, 12.5 को दुगना किया 25, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहां डिवाइड करता था तो नीचे मल्टीप्लाई होता था, यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर। यहां 3 से 37 पॉइंट आया, यहां 3 से मल्टीप्लाई आया, यहां 4 से 50 आया तो 4/1/8 क्यों लेता हूं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई इसी को करूंगा ना, जब उधर करूंगा इधर भी करूंगा मल्टीप्लाई, ऐसे सब जगह मल्टीप्लाई करूंगा इसको। तो यहां आया इस तरीके से। ये आपको तरीका याद रखना है, बहुत आसान, लाजवाब, बेमिसाल तरीका। नोट कीजिएगा इसको, एक एक लम्हा याद रखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह जेके पुलिस कांस्टेबल में देखना चाहता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, सोने सोने बच्चों, यहां देखो मैंने नाइट ट्रिक्स आपके सामने यहां लिखी है। 1/3 जब भी आएगा तो 33.33% होगा। अगर कहीं पे बताया होगा 33.33% निकालो 99 का, तो क्या करोगे आप, 1/3 इंटू 99 कितना आएगा बोलो, 33 आएगा। यानी कि 1/3 33.33% के बराबर होगा। अगर कहीं पे लिखा है 16.67%, तो याद रखोगे 1/6 के बराबर होगा। 66.67 2/3 के बराबर होगा। 83.33 5/6 के बराबर। कुछ वैल्यूज जो हमें याद रखने पड़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा बताएंगे मेरे साथ मिलकर, शाबाश। 33.33 1/3, 16.67 1/6, 66.67 2/3, 83.33 5/6। बात खत्म हो गई है। अच्छा सर कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे? हाँ क्यों नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको। 1/3 को लिखा 33.33% ना, और 2/3 को लिखा कितना। अब एक काम कर लो ना जी, एक काम कर लो, यहाँ पर आप 1/3 को 33 है ना, यहाँ 2 है, मतलब इसको दुगना करेंगे, तकरीबन 66.67% लिख देना, बात खत्म हो गई ना। 1/3 को पता है आपको 33.33 है, 2/3 का मतलब होता है इसको दुगना कर, अंदाजे से लिख दे 6.7, बात खत्म। ये आपको जुगाड़ बताया मैंने। 1/3 इतना, 2/3 मतलब 2 इसी को दुगना करना है, तो दुगना करना इतना आएगा। कितना मस्त है ना, मस्त मस्त है ना। अब आपको पता है 1/6 कितना होता है बोलो, 16.67 पर है ना। अब कोई पूछेगा बताओ 5/6 कितना होता है, तो क्या करेंगे। 16 को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 होता है, 5 दिन 8 होता है, लगभग 80 आएगा ना। 80 तो अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे 83.33%। समझ में आया? तो मतलब यहाँ ऐसे याद रखना है। 1/6 है ना, 16.67% हो गया, तो 16.67% हो गया 1/6। 5/6 मतलब कितना आएगा, 83.33%। ऐसे याद रखना है। 5 इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई किया,
इसको 5 गुना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा लगभग, समझ में आ रहा है। अगर मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 7 5 35, कितना आएगा ये 85, लगभग करीब ये 80 और 85 के में 83.33 आएगा। सिंपल। अच्छा ये मसला हल हो गया। अब बताओ जरा 1/3 33.33, 2/3 66.67%, 1/6 बोलो 16.67, 5/6 83.33%। याद तो हो गया जुबानी। अब जरा देखो यहाँ पे 1/7 कितना आएगा, 14.28%। याद रखोगे 14.28% जब भी आएगा तो 1/7 आएगा। यहाँ दुगुना कर दिया, यहाँ 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया, बस खत्म। यानी कि याद रखना है 14 का दुगुना 28, 2/7, फिर इसको 3 गुना कर दिया, 14 को 3 से करेंगे तो इतना, 4 से, 5 से, 6 से, यानी कि ये जो 14.28 को दुगुना करेंगे तो ये आएगा, 3 फिर करेंगे प्लस, फिर प्लस 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 इतना। तो याद रखो ये पूरा 14 का टेबल चल रहा है, यहाँ पे चलेगा 1/7 का टेबल। तो कोई पूछेगा मुझे बताओ 85.7 कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 86/7 आएगा। अब जरा एक बात और सीखो, ये याद रखने वैल्यू, ये वैल्यू याद रखने हैं। आप सिंपली इस साइड याद रखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 1/7 14.2%, दुगुना करेंगे तो इतना आएगा, इसको 3 गुना करेंगे ये आएगा, 4 गुना करेंगे ये आएगा, 5 गुना करेंगे ये आएगा, 6 गुना करेंगे तो ये आएगा। इतना सिंपल है ये। अब बताओ 1/9 लिखा मैंने 11.11, याद रखना है 1/9 लिखोगे ना तो 11.11 लिखो आप। तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर लेंगे 2/9 तो क्या लेंगे 22.22%। अगर लेंगे 3/9 तो कितना आएगा 33.33%। शॉर्टकट में। ओह सर मजा आ रहा है सर। 4/9 कितना आएगा 44.4%। 5/9 कितना आएगा बोलो 55.55%। हाँ सर मजा, मजा सर, अल्लाह आपका भला करे। क्या क्या मैथ है ये। 6/7 बोलो 66.60%। 7/9 कितना आएगा बोलो 77.77%। 8/9 कितना आएगा बोलो 88.88%। 9/9 कितना आएगा बोलो 1 आएगा 1%। 9/9 को मनी हो गया ना, बस 1 आएगा, बस परसेंट खत्म कर दो। इस तरीके से मैंने आपको ये सारा समझाया। ये आएगा पूरा 100% आएगा। 9/9 इज 1 आएगा 100%। नोट कीजिए, बेमिसाल लाजवाब मैथ है आपके सामने। किसी को मत बताना, नोट करो जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छा मैथ है, नोट कर लो, नोट कर लो। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वाली ट्रिक आपके लिए सबसे लाजवाब ट्रिक है, बिल्कुल नई ट्रिक आपके लिए है। 1/10 को लिखो 10%, 2/10 को लिखो 20%, 3/10 को लिखो 30%, 4/10 को लिखो 40%, 5/10 को लिखो 50%, 6/10 को लिखो 60%, 7/10 को लिखो 70%, 8/10 को लिखो 80%, 9/10 को लिखो 90%। सर ये इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। 1/10 को लिखा कितना 10%, है ना, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ये कटेगा तो कितना आएगा 10%। सिंपली अपना अपने याद रखना है। 2/10 20%, 3/10 30%, 4/10 40%, 5/10 50%। इतना। आइए अब हम आपको तूफानी मैथ में लेके चलते हैं। तूफानी मैथ, इसको नाम रखा है द तूफानी मैथ। भाई सही दादा सर, क्या करेंगे इसमें देखो जरा। 25% वाले सिखाऊंगा और 50% वाले सिखाऊंगा। 25% कितना होता है 1/4, 50% कितना होता है 1/2 होता है। आइए जरा फास्ट मैथ सीखते हैं, फास्ट मैथ सीखते हैं। शाबाश। कितना मुश्किल है हवाओं को इशारा करना। चलिए अब आप सुनेंगे मेरी बात को। 25% ऑफ निकालना है 88 का। कैसे निकालेंगे? 25% कितना होता है 1/4, मल्टीप्लाई करके 88 से कितना आएगा बोलो 22 आएगा। आंसर हो गया, खत्म बात। कोई आपसे पूछेगा बताओ 25% ऑफ 50 कितना होता है? कुछ नहीं करना है, 25% 1/4 इंटू 50 करेंगे। 50 को 4 हिस्से करेंगे तो मेरे हिसाब से 12.5 आएगा आंसर। 12.5 आएगा, बात खत्म।
कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 88 को डिवाइड 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 आएगा। 25% ऑफ 50 कितना आएगा बेटा? 1/4 50। 50 को 4 हिस्से करेंगे तो 12.5 आएगा। तीसरा 25% ऑफ निकालो, फॉर एग्जाम्पल आप 300 कितना आएगा बोलो? ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे तो कितना आएगा? 25 × 3 कितना आएगा बोलो? 5 × 15, 3 × 6 75 आएगा। बात खत्म। सिंपल। जब परसेंट होगा 0 2 होगा, ये कट जाएंगे। अब बोलो 25% ऑफ 300 करेंगे इस तरीके से। 25 कितना होता है? 1/4 इंटू करेंगे 300 कितना आएगा बोलो? अब 4 7 28 होता है, 4 5 20 होता है, 75 ऐसे भी चल रहा है। वैसे करो ऐसे करो, दोनों साथ सेम आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। 25% ऑफ करो 200 कितना आएगा बोलो? 1/4 इंटू करेंगे 200 50 आएगा आंसर। बात खत्म। 200 को 4 हिस्से करो तो 50 50 50 50 50 100 100 200। इस तरह से फास्टेस्ट मैथ, अद्भुत मैथ, लाजवाब मैथ। मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर ऐसा मैथ नहीं पढ़ा था इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप मुझे जरूर बताएंगे। 50% ऑफ 200 कितना आएगा बोलो? 1/2 × 200 कितना आएगा बेटा? 100 आएगा। 50% जब भी लिखा होगा ना आधा करना है। 50% अगर लिखा होगा 300 का, करना कुछ नहीं है, 300 का आधा कर दो 150 आएगा। 50% लिखा होगा 450 कुछ नहीं करना है, इसका आधा करना है। 450 का आधा करना है। आपको पता होगा अगर मैं इसको 225 लिखूंगा तो कितना आएगा? 450 हो गया। 200 कितना हो गया? 425 लिखना 50 हो गया। 50% आप लिखा होगा 900 कुछ नहीं करना है, 900 को आधा कर देंगे तो 450 आएगा। मतलब 50% जब भी लिखा होगा तो जो इसकी मल्टीप्लाई में उसका आधा करना है, आधा करना है। सर ये आधा कैसे करते हो बेटा? आधा कैसे? 450 को लिखो आप 400 प्लस लिखो 50। मुझे पता है 400 को आधा कितना? 200 होता है। 50 से कितना होता है? 25 होता है। तो कितना आएगा? 225 आएगा ना। मैथ फास्ट। अच्छा कोई मुझसे बोलेगा 50% आप निकालो आप 1800, मैं कुछ नहीं करना है, 1800 को आधा कर देंगे तो 900 आएगा आंसर। कोई बोलेगा 50% बताओ 23 का कितना आएगा बोलो? 23 का आधा करेंगे तो 11.5 आएगा। 50% निकालना है आपको 75 का, कुछ नहीं करना, 75 का आधा निकालेंगे। अगर मैं 30 करूंगा तो 60 आएगा। 35 कितना होगा? 70 आएगा। 70 आएगा तो मैं अगर यहां पर करूंगा आपको 32.5 लिखूंगा तो कितना आएगा बोलो? नहीं सर ये कम पड़ेगा। होश में आओ, होश में आओ। 35 कितना होता है? 70 होता है। अगर मैं 37.5 करूंगा, 37.5 कितना आएगा? 0.5 कितना आएगा? 75 आएगा ना। तो इसका आधा कितना आएगा? 37.5 आएगा। बात खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया 50। सर मस्त मैथ है तेरी, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए।